पाकिस्तान में हर आदमी को पता है कि जो एहतसाब हो रहा है वो सिर्फ अपोजिशन के लोगों का हो रहा है, और अब बिल्कुल मैं उससे ज़रा भी नहीं घबराना चाहिए। अपोजिशन को एकदम खुशी से और फ़ख्र से एहतसाब के लिए पेश होना चाहिए और अपनी बात बतानी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो इम्प्रेशन आ रहा है इसको हुकूमत को इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए कि क्यों ऐसा है कि अपोजिशन के लीडरान जो हैं, शहबाज शरीफ साहब वगैरह जो हैं, उनके ऊपर रेफरेंस बनने से पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको हरासत में लिया जाता है, लेकिन हुकूमत के वज़राओं को नहीं लिया जाता। तो ये एक इम्प्रेशन तो आ गया है। और जो दूसरी आपने बात करी है, इस पर मैं बात कर लूँ कि मईशत जो है, हुकूमत का जो अव्वलीन काम है वो मईशत को बेहतर करना है। जब इनका वादा था कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, इसका मतलब है साल में 20 लाख नौकरियाँ देनी हैं। क्या इस पहले 5-6 माह के अंदर इन्होंने इसकी 10 लाख नौकरियां दी हैं? ये सवाल आपसे पूछता हूं। और सच्ची बात यह है कि इस मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ गई है, इस मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, इनके आने से अजनास की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब इन्होंने कोई नई इकनॉमिक्स की थ्योरी निकाली है कि गरीब लोगों को महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ये कैसा नहीं, कहाँ सी नई मईशत की बातें करने लगे हैं। एक हुकूमत को 5 महीने में ये फ़ैसला नहीं कर पाई कि IMF जाना है कि नहीं जाना। जब हमारी हुकूमत आई थी तो डार साहब ने ये फ़ैसला किया, मियां नवाज शरीफ ने 2 हफ्ते के अंदर निगोशिएट करा, पूरे कौम को बताया कि ये IMF का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंदर भी हमने करेंसी को स्टेबल रखा, उस प्रोग्राम में भी हमने ग्रोथ बढ़ा दी और डेफिसिट कम किया। और ये तो अब मतलब हमारी करेंसी जो है वो 140 पे पहुंच गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ग्रोथ जो थी 6.25% से 3% पे चले गई है। जो रिकॉर्ड डेफिसिट इन्होंने किया है, इस 5 महीने में जितना डेफिसिट इन्होंने किया है, ये रिकॉर्ड इस पाकिस्तान के अंदर है। और अगर इस स्पीड पे खुदा ना खास्ता ये 5 साल तक चलते रहे तो जितना 71 सालों में पाकिस्तान ने डेट नहीं दिया था, इतना ये 5 सालों में कर देंगे। और जो 1400 अरब रुपए ने स्टेट बैंक से लिए हैं, जिसका मतलब है कि नई नोटें छापी हैं। आप सिर्फ इसका वो कर लीजिए कि पिछले साल के फर्स्ट 6 महीनों में हमने जो था वो 288 बिलियन की नए स्टेट बैंक से कर्जे लिए थे। इन्होंने 1400 अरब रुपए के नए स्टेट बैंक से कर्जे लिए हैं, यानी कि नोटें छापी हैं, पैसा छापा है। इससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और फिर इससे ज़्यादा जो है वो माशी बदहाली फैलेगी, मायूसी फैलेगी। ये पता नहीं किस डगर पर लेके चले गए हैं पाकिस्तान को। ये मतलब एक बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी के जो हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ को हमने ठीक किया था 5 सालों में। बिजली का मसला सुलझा दिया था, अब बिजली का मसला इन्होंने फिर खड़ा कर दिया। LNG इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग है। और ख़ास तौर पर पंजाब और लाहौर और फैसलाबाद के अंदर बहुत लोड शेडिंग थी। LNG के सौदे वापस कर दिए, अब महंगी LNG लेनी पड़ेगी। 4200 मेगावाट ये लोग फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं, जो कि LNG की कॉस्ट से 3 गुना होता है वेरिएबल कॉस्ट में। तो ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं इस मुल्क से अपनी नाअहली की वजह से, और फिर उसको झूठ बोल के छुपाते हैं, उससे और मसला ख़राब हो जाता है। कल ये नून लीग के लीडरशिप ने कहा है कि जो हम भी गए थे, इस मरतबा अप्रूव करा था, ये फ़ौजी अदालतों की बात है, इसको असम्बली में लेके आएँ। हुकूमत को ले आउट करना चाहिए कि ये फ़ौजी अदालतों ने अब तक अचीव करा है और इसलिए इसकी ज़रूरत है। और ये सारी ज़रूरत की बात करें तो ये कौमी मसला, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का या PMLN का या PTI का मसला नहीं है, मिल के सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, अगर वो एक बात समझा सकते हैं कि ये क्यों करना है तो बिल्कुल, अगर सही बात है तो समझा देंगे। थैंक यू। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता असवाल मीडिया टॉक कर रहे थे। उनका कहना यह है कि अपोजिशन को डराए बगैर एहतसाब के लिए पेश होना चाहिए, डरे बगैर। और शहबाज शरीफ को रेफरेंस के दौरान हिरासत में लिया गया। हुकूमत का वादा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हुकूमत ने 6 महीने में क्या 10 लाख नौकरियां दी हैं। ये नहीं पता पाकिस्तान को किस डगर पर लेकर जा रहे हैं।